छतरपुर जिले के तालाबों पर रैकवार समाज का हक, दबंगों की नहीं चलेगी गुंडागर्दी। विधायक ललिता यादव ने ताल ठोकते हुए ऐलान किया कि जिले के तालाबों पर सिर्फ रैकवार समाज काम करेगा। बाहरी और दबंगों के यहाँ कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रैकवार समाज के युवा जिलाध्यक्ष राम रैकवार को जिम्मेदारी दी गई कि समितियों की मीटिंग कर तालाबों पर अवैध कब्जे खत्म कराएं। 1 तारीख से युवा टीम तालाब मुक्त कराने के अभियान पर निकलेगी। राम रैकवार ने साफ चेतावनी दी कि तालाब वंशानुगत मछुआरों का हक है, किसी दबंग की जागीर नहीं। जो कब्जा करेगा उसे खदेड़ा जाएगा। हमने उस रैली में भी कहा था, रैली के अलावा भी मैं कई बार ये बातें करती रहती हूँ, क्योंकि हमको भी लगता है कि जितने तालाब हैं हमारे छतरपुर जिले में, तालाबों की समितियाँ हमारे रैकवार भाइयों के नाम चलाते कोई और है, पैसा कोई और खा रहे हैं। हमारे उन भाइयों को पता नहीं रहता, उनको थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार दे देते हैं, उसमें क्या होता है, लेकिन लाखों की कमाई वो करते हैं। तो हम कई बार कहते हैं कि कैसे हम समाज में सुधार लाएंगे। आपको जागृत होना पड़ेगा, समाज को जागृत होना पड़ेगा, आगे तो आपको आना पड़ेगा। कई बार मैंने बुलाया भी, मीटिंग भी ली, और जब मैंने देखा जिसके नाम समिति है तो वो कहते हैं कि लगत लगाने को नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई। समाज इतना बड़ा है, जागरूक समाज है, अगर लगत लगाने को नहीं है तो हम ग्रुप में मिलके काम करें, लेकिन अन्य लोग तो हमारा हिस्सा न खाए ना। हम गरीब आदमी हैं, हम घर पे बैठे हैं। वो देखो आप कितना मतलब पैसा आप लोगों का, समिति आप लोगों की, ऐसी कोई भी समिति नहीं होगी जिसका नाम रैकवार भाइयों के नाम है और वो घर बैठे हैं, चला और रहे, गांव के दबंग चला रहे और अन्य लोगों के बाहर से लोग आके चला रहे। कि कब तक चलेगा? अगर हमने ये सुधार नहीं ला पाए, समाज को एक नहीं कर पाए, तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नाम की तरक्की कोई और कर रहे हैं। हम आप लोगों से आज आए हैं, मीटिंग का, बैठक का सार्थक जब ही होता है जब कोई हल निकले। पता चला मंच से हमने भाषण दिए, आप लोगों ने हमारा खूब स्वागत किया, सम्मान किया, और आप जाके घर बैठ गए, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो छतरपुर है, ये छतरपुर के जो माफिया हैं वो इतनी आसानी से भी नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को। लेकिन मैंने आपसे कहा था, आपकी विधायक आपके साथ, हम तो बेबाकी से बोलते हैं ना कि समिति और हक आपको मिलना चाहिए, उसका रास्ता बताओ ना कैसे मिलेगा। मैं एक काम करती हूँ, हमारे सभी बैठे, हमारे पिंटू भाई भी हैं, पल्ली दादा भी हैं, हमारे हल्के भैया हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप ये होमवर्क करिए, क्योंकि ये बैठक की सार्थकता अकेले भाषण से नहीं होती, बात करने से नहीं होती। मेरा उद्देश्य है समाज को आगे बढ़ाना, समाज का उत्थान करना। और आप सब जानते हैं कि अगर आर्थिक तंगी है तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा कैसे? और आर्थिक तंगी जब तक रहेगी, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं। चलो हम अगर कुछ नहीं कर रहे होते तो तसल्ली कर लेते, लेकिन हमारे नाम का और कोई खा रहा है। तो हमने बीच में नारा लगाया था जिस दिन आपकी रैली निकली थी कि हम अपना अधिकार मांगते, आगे बोलो, नहीं किसी से भीख मांगते। तो फिर मांगो ना अधिकार। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। तो ये जो पूरा खाका, जितनी समितियां हैं, मैं आपकी मदद करूंगी शासकीय तौर पर। पूरा रिकॉर्ड निकलवा दूंगी मैं। कभी कोई आपके बब्बा के नाम से होगी तो आप पता ही नहीं आपको, आप समझो ना बात। रिकॉर्ड हम निकलवाएंगे, फिर रिकॉर्ड के अनुसार
अपन उन समिति की बैठक करेंगे, ग्रुप की बैठक करेंगे और जब उनको उनका हक दिला के दम लेंगे तभी ये बैठक की सार्थकता होगी। आप लोग तैयार हैं ना? तैयार हैं आप लोग? हम लोग सभी तैयार हैं। और आप तैयार रहना, जब हम रिकॉर्ड निकलवाएंगे, जब आप इसकी मीटिंग करोगे तो वो जो माफिया है ना, माफिया, तो वो माफिया क्या करेंगे कि वो जिसके नाम समिति होगी तो उनके पास आएंगे, हम आपको इतने का महीना देंगे, उतने का महीना देंगे। तो आप लोग बातों में तो नहीं आओगे, नहीं आओगे ना। अभी जब पड़रिया का बांध टूटा बसाटा का, तो समिति किसके नाम? किसी के नाम। समिति के ना अध्यक्ष को पता ना कुछ। यहाँ छतरपुर की महोबा रोड के लोग वहां पर खड़े थे। आप समझ रहे होंगे कौन खड़ा था, मैं तो बोल भी दूंगी, मुझे डर वर भी नहीं लगता, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमारे समाज को कमजोर किया है, इन्हीं लोगों ने खाया है हमारी समाज को। और आपके साथ जब ऐसा विधायक हो, ऐसा जनप्रतिनिधि हो, ऐसा सेवक हो कि निष्पक्षता से आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हो, आपको तो बस समितियां ढूंढना है, आगे आना है, तो आपको ऐसा जनप्रतिनिधि कम मिलेगा जब मैं आगे आके आपसे कह रहे कि आप आगे आइए, अपना अधिकार लीजिए, अपना अधिकार लीजिए। अब मैं समिति निकलवाऊंगी। एक वो खड़े थे तो मैंने कहा कार्रवाई करो, कौन समिति वाला है? तो कार्रवाई तो भैया हल्के भैया रेकुआर पे होने, कार्रवाई इन पे होने, भैया जी पे, हमारे पिंटू रेकुआर पे होने, और चला कोरो आप जान रहे हो 2 वर्ग चला दो भैया, 2 नाम न ले जात को, लेकिन पता चल गया मुझे। तो सही बात है कि नहीं? तो ताली तो बजा दो। माता की ललता यादव जी की। गांव में आप समिति आपकी और गांव के कई लोग और छतरपुर के लोग मिलकर चला रहे भैया। तो जो कहाँ को अन्याय है, अब तुम्हारे अन्याय कब तक से हो? इसे आगे आओ, अपनी समिति, आपकी समिति, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, और आपको थोड़ा सा कमर कसनी होगी। और आप सब तैयार हैं तो मैं भी आपका साथ देने को तैयार हूँ। जितने ही ये मछली माफिया हैं छतरपुर जिले के, हमारे मंच के माध्यम से वो सुन ले, वो जान जाएंगे कि ललता यादव बोल रही है। जितने मछली माफिया है, अगर हमारा रेकवार समाज हमारे साथ रहेगा तो एक एक मछली माफिया से हम समिति छुड़ा के और ये हक आपको दिलवाएंगे। और आपको ये भी पता हो, आपको ये भी अब आपको ये भी पता होगा, वोट अभी चुनाव तो है नहीं, आपके कोई सोच ले कि वोट जाने रहे कुआर समाज की, इसे हम बताए हम वो कर रहे। अबे वोट भी नहीं है भैया, चुनाव भी नहीं है, हम तो निस्वार्थ भाव से कह रहे। और इसलिए समाज के हमारे नेता भी हैं। नेता वो है समाज के जो समाज का भला करें। सही है कि नहीं? अकेले अपन भलो न करें। कैसे कि जब चुनाव हो ना, अब आप सब समझदार हो, आप लोग जानत हो कौन को वोट दे रहे और कौन को नहीं दे रहे। सही है? कौन गांव वाले जानत और शहर वाले जानत, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा। लेकिन कछु एक आध नेता ऐसे हैं कि तो वे गंगा जी में ठाणे हो जाए भैया, और कहे खाओ गंगा मैया की कसम, तो जो आए खा गंगा मैया की कसम खुआ के
अगर वोट द्वारे तो सामने आओ ना, समिति को हक दिलवाओ ना। सही उत्थान तो जो ही है हमारे रेकवार समाज। इसे जब को जनप्रतिनिधि बन जात, विधायक बन जात, सांसद बन जात, की कोनो जात नहीं होत भैया। आप जो ना तो नावा है हमारा ललता यादव, हम कोई जात नहीं हमारी, आप हमारा परिवार हो, कोई वर्ग नहीं है मेरा। हम रेकवार के साथ रेकवार है, पटेल के साथ पटेल है, कुशवाहा के साथ कुशवाहा है। हमें समाज का भला करना है, हमें क्षेत्र का भला करना है। आप लोग आगे आइए। अगली बैठक पिंटू भैया ये हमारे सीनियर आए ने पल्ली दादा का होते से थोड़ी सही। और ये हल्के भैया कब के आए थे, जामवंत बने बैठे हैं हमारे संजय नगर पालिका के पार्षद रहे 2 नंबर से। तो आप सब लोग समिति की बैठक रखो, अगली अध्यक्षों को बुलाओ और अध्यक्षों के पूरे पदाधिकारियों को बुलाओ। आपको पता चल जाए कि उनको 1 रुपया से भेंट नहीं होती। इसे अगली बैठक इतना ही बुलाओ, जगह हम तय कर दे, व्यवस्था हम कर दें, लेकिन अगर समाज को उद्धार करना है, समाज का उत्थान करना है, और तुम लोग बुंदेलखंड में रहते हो, डरने अन्य को उसे नहीं है भैया। अपने विधायक कैसा हो, अपन दिन भर मजदूरी कर करे, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिन भर मजदूरी करत, अपन दिन भर मजदूरी करत और दूसरे दिन अपना ही खाद के नहीं क्या तो उसे मांग में जात कम समय डराने का है। और हम तो हैं तुम्हारे संग, आधी रात से बोल तभी समाज आगे बढ़े। अगली बैठक करो, मतलब पूरी बैठक में पूरी समितियों के लोग हो, रिकॉर्डेड हम निकलवा देंगे। सबका सम्मेलन करो, सबको अपन जागृत करें, उनका हक उनको मिले, समाज को मिले। और जो अगर शोषित पीड़ित लोग हैं, अगर वो लागत नहीं लगा पा रहे, तो आप लोग उनमें इन्वॉल्व होके, समाज इन्वॉल्व होके उनका सहयोग करो और आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक समाज भवन बनाया था यहाँ पर, आप लोग